यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मैं दो गुणनखंड लिया हूँ और यह दोनों दो प्रकार का गुणनखंड हैं। और यदि आप यह दोनों गुणनखंड सीख गए तो फिर आपको गुणनखंड बनाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों गुणनखंड को बनाते हैं और समझते हैं कि सबसे आसान तरीका से किस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है। देखिए, गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ अंक होता है उसमें और जो लास्ट वाला अंक होता है उसमें गुणा कराया जाता है। तो यहाँ पर रफ को जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या अंक है, इसके साथ तो आप कहेंगे कोनो अंक नहीं है, माने एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक दिखाई नहीं ना दे रहा है। जैसे इस तरह से रहता 2x स्क्वायर तो हम कहते कि इसके साथ 2 हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरह से रहता है तो यह मान लिया जाता है कि इसके साथ क्या है, 1 है, क्योंकि 1 में हम किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो उसका मान उतना ही आता है, यह तो आप जानते हैं ना। तो हम यह मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड का क्या पहला नियम है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ अंक रहता है उसमें और जो लास्ट वाला अंक रहता है उसमें गुणा कराया जाता है। तो हम 1 में और लास्ट वाला अंक क्या है, 10 है, तो 10 में गुणा कराते हैं तो यह हो जाएगा 10। अब गुणनखंड बनाने का दूसरा नियम यह होता है, यह जो अंक आया है ना, इसको इस तरह से हमें दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला अंक आ जाए और गुणा करने पर यह फिर से 10 आ जाए। तो इसको दो भाग में तोड़ने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है, इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है। तो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 10 का लघुत्तम हम निकालेंगे तो यह 2 से जाएगा 5 बार में, अब यह नहीं जाएगा। तो हमें जो 2 अंक चाहिए था वो 2 अंक कौन कौन सा है, एक अंक है 2 और एक अंक है 5। और हम इसको जांच भी कर लेते हैं कि जोड़ने पर यह आता है या नहीं। तो देखिए, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 5 और 2 में जब हम गुणा कराएंगे तो यह फिर से 10 आ जाएगा। तो 2 अंक जो हमें चाहिए था वो 2 अंक क्या है, एक है 2 और एक है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और पहला अंक को ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। और देखिए, यह जोड़ने पर आ रहा है ना, तो हम दोनों में प्लस का चिन्ह लिखेंगे। तो एक बार हम लिखेंगे 2 और एक्स है ना, तो एक्स को लगा देंगे 2x प्लस, एक बार लिखेंगे हम 5x, उसके बाद प्लस, और लास्ट वाला जो अंक है ना उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हमें दो गो का जोड़ा लगा देना है इस तरह से। अब जोड़ा तो हमने लगा दिया। अब देखिए, जो जो कॉमन दिखाई दे रहा है ना इन दोनों में, उसको हमें निकाल देना है। तो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हमें एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम एक्स निकाल देते हैं। उसके बाद इस तरह से कोष्ठ का चिन्ह देंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो गो एक्स हैं, एक्स का पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर दो गो एक्स हैं। तो हमने एगो एक्स को बाहर निकाल दिया है, तो अब यहाँ पर कितना एक्स बचा है, तो अब यहाँ पर एगो एक्स बचा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एगो एक्स, फिर प्लस। अब देखिए, यहाँ पर 2 था और एक्स था, इसमें से हमने एक्स को बाहर निकाल दिया है, तो अब यहाँ पर केवल बचा है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 कोष्ठ बंद, फिर यह प्लस है तो प्लस। अब इसमें हमें देखना है कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें जानते हैं क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। देखिए कैसे, यह जो 10 है ना, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 5, बात तो वही आएगा ना, इसको हम जब आपस में गुणा कराएंगे तो यह 10 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 5 कॉमन है, तो इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, तो यहाँ से हम 5 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस और यहाँ पर बचेगा 2। अब और एक मज़ेदार बात आप यह जान लीजिए कि जब हम इसको आपस उल्टा गुणा कराएंगे ना, तो फिर यह वाला अंक आ जाएगा। देखिए कैसे, जब हम x में और x से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आ जा रहा है ना यह वाला। फिर हम x में 2 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस है तो प्लस। फिर हम 5 में x से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 5x, फिर हम 5 में 2 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 10। यह वाला आ जा रहा है ना, यदि यह वाला आ जा रहा है तो समझिए ठीक है।
और एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए हमें यहीं पर मालूम चल जाएगा कि हमारा गुणनखंड सही बना है या गलत। जानते हैं कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो कोष्ठ में अंक आया है ना, यह वाला और यह वाला, यदि दोनों अंक बराबर हैं तो यह मान लीजिए कि आपका गुणनखंड 100% सही बना है। यदि यहाँ पर कोष्ठ वाला अंक और यहाँ पर कोष्ठ के अंदर वाला अंक अलग अलग आ रहा है तो आप यहीं पर जान जाइएगा कि आपका गुणनखंड जो है यह गलत बना है। अब क्या करना है, यहाँ तक तो हमने बना दिया है। गुणनखंड जो होता है ना मात्र 3 लाइन में बनता है, तो 1 लाइन पूरा हो गया, 2 लाइन भी हो गया है, अब 1 लाइन बचा है। तो लास्ट लाइन में क्या करना है, यह जो कोष्ठ के बाहर वाला अंक है ना इसको भी कोष्ठ के अंदर कर देना है। तो इसको हम लिखेंगे x और यहाँ पर +5 है ना तो +5, इसको कोष्ठ के अंदर हमने कर दिया। अब इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x + 2 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका से गुणनखंड बनाया जाता है। और एक गुणनखंड को हम लोग समझ लेते हैं और उसको समझने के बाद फिर हम लोगों को गुणनखंड बनाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा गुणनखंड है x की पावर 2 - 3x - 10। तो गुणनखंड बनाने का पहला नियम क्या है कि जो x² के साथ अंक रहता है उसमें और जो लास्ट में अंक रहता है उसमें गुणा कराया जाता है। इसके साथ कौन सा अंक है, इसके साथ 1 है तो हम 1 में गुणा कराएंगे। लास्ट वाला अंक क्या है 10, तो 10 से, ठीक। तो इसको जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो यह आएगा 10। अब क्या करना है, इस 10 को हम इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला अंक आ जाए यानी कि 3 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 10 आ जाए। इसको 2 भाग में तोड़ने का मैंने आपको क्या नियम बताया है, किसका हमें लघुत्तम निकाल देना है। तो हम 10 का लघुत्तम निकाल देंगे तो यह 2 से जाएगा 5 बार में। तो हमें जो 2 अंक चाहिए था वो क्या है, एक है 5 और एक है 3। अब देखते हैं कि किस तरह से यह बीच वाला अंक आता है। तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 7, यानी कि यह तो 3 है ना। तो फिर हम इसको घटा कर देख लेते हैं। तो देखिए 5 में जब हम 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बार क्या आ रहा है, जोड़ने पर नहीं आ रहा है, घटाने पर आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार यह कह रहा हूँ कि जोड़ने या घटाने पर कोई भी एक काम करने पर, ठीक। तो इसको हम घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, 5 में 2 को घटाते हैं तो 3 आ जाता है और गुणा करते हैं 5 और 2 में तो 10 भी आ ही जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर, फिर पहला अंक ज्यों का त्यों। उसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें लाना क्या है, हमें लाना है -3। क्या लाना है, तो हमें लाना है -3 और यह तो पाका है कि घटाने पर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हम 5 में 2 को घटाएंगे या 2 में 5 को घटाएंगे। तो देखिए जब हम 5 में 2 को घटाते हैं तो 3 आता है, लेकिन हमें 3 जो लाना है माइनस में लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -5 में +2 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हमारा 3 आ जाएगा। यह बात आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों? तो इसलिए हम बड़े वाले को माइनस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता ना तो फिर हम बड़े वाले को प्लस में रखते, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो इसीलिए हमने यहाँ पर बड़े वाले को माइनस में रखा है। तो यह आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5x + 2x - 10। अब देखिए यहाँ पर भी आपको यह मालूम चल जाएगा कि यह गलत लिखे हैं या सही। इसको आपस सॉल्व करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे, -5x में 2x को घटाएंगे तो क्या आएगा, -3x आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि अभी तक हम गुणनखंड सही बना रहे हैं। अब क्या करना है, दो का जोड़ा लगाना है और कॉमन निकाल लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें x है तो यहाँ पर बचेगा x - 5। फिर यहाँ पर प्लस लेंगे और यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है तो यहाँ पर भी बचेगा x और -5। 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में ना। तो यहाँ पर बचेगा 5। या इसको इस तरह से समझिए, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो इसीलिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया है और बचा है 5। अब क्या करना है, जो कोष्ठ के बाहर है उसको भी अंदर कर देना है। तो इसको हम लिखेंगे x + 2 और इन दोनों के बदले में को लिख देना है। तो हम लिखेंगे x - 5
और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका से गुणनखंड बनाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, जिन लोगों को यह वीडियो अभी तक समझ में नहीं आया है वो लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए और ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।